नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये डॉक्टर है, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। और आगे जीवन में क्या सफलता दिख रही है, क्या परेशानी दिख रही है, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। पीजी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, कुछ नंबरों से छूट जा रहा है तो कब तक होने के चांसेस है, और आगे कॉलेजेस कैसे मिलेंगे और भविष्य कैसा रहेगा। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, एक सफल डॉक्टर के लिए भी आपके हाथ पर योग होने चाहिए। तो आइए उस चीज़ को हम बयां करते हैं और चीज़ों को देखते हैं और बताने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ, अगर आपको सफलता प्राप्त करना है, चाहे वो किसी भी लाइन में हो, चाहे वो डॉक्टर लाइन में हो, चाहे वो इंजीनियर लाइन में हो, चाहे वो व्यापार के लाइन में हो, तो उसके लिए भाग्य रेखा का होना अनिवार्य है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर भाग्य रेखा नहीं है तो वो फिर एक दिक्कत वाली बात है कि उसको किसी भी क्षेत्र में धन लाभ नहीं होगा, किसी भी क्षेत्र में उनको प्रगति नहीं मिलेगी, किसी भी क्षेत्र में उनको तरक्की नहीं मिलेगी, जो रियलिटी है। तो धन लाभ और सक्सेस इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके हाथ पर भाग्य रेखा हो। और सूर्य रेखा आपके गुण को दर्शाती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर अच्छी सूर्य रेखा है तो ये इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में उच्चतम सफलता को प्राप्त करते हुए जीवन में बड़ी तरक्की हासिल करते हैं। तो इनके हाथ पर दोनों ही चीज़ें हैं। क्या है ये देखिए आप, एक ज़बरदस्त दिख रही है भाग्य रेखा जो कि बहुत शानदार है। आगे भी भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है, तो भाग्य रेखा में कोई संदेह नहीं है। और आगे चांसेस है कि गवर्नमेंट क्षेत्र से आपको धन लाभ हो, गवर्नमेंट क्षेत्र से आपको धन लाभ हो, सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो। ये चीज़ भी आपकी अतरी मुझे बता रही है। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात अगर आप देखोगे तो एक ज़बरदस्त दिख रही है सूर्य रेखा। सूर्य रेखा गुण की रेखा होती, टैलेंट की रेखा होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुणी होते, टैलेंटेड होते हैं। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो कुछ ब्रांच सूर्य रेखा के हैं जो कि बेहतरीन है। तो ये सूर्य रेखा और भाग्य रेखा, यहाँ पर कुछ आपके ट्राइंगल्स और स्क्वायर जो बने हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन लाभ होता है। पैसे को लेकर कभी दिक्कतों का सामना इनको नहीं करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा गुणी होते, टैलेंटेड होते हैं। ये वाली ट्राइंगल साइन भी बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ भी बेहतरीन दिख रही है मुझे, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर से आपके जीवन में धन लाभ होगा, तरक्की को प्राप्त करेंगे, सफलता को लेके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा बेहतरीन योग ये माने जा रहे हैं। इसके बाद आप अपना खुद का व्यापार भी डालेंगे और जीवन में करोड़ों कमाएंगे। इसके लिए भी आपके हाथ पर स्थितियाँ बनी हुई हैं। ये आप देखोगे तो एक बुद्ध रेखा बड़ी शानदार है, यहाँ से ही बुद्ध रेखा नजर आ रही है। तो बुद्ध रेखा में भी कोई कमी नहीं है। बुद्ध रेखा भी अगर आपके हाथ पर हो तो जातक की ज़िंदगी में सफलता, तरक्की को और धन को लेकर ये एक बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह होता है। बाकी बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ है आपका, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की राज्य कारक स्थिति है। इस केस में जातक का जीवन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। चलिए, ये तो होगी पॉजिटिविटी। और सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी बने हैं, तो उसके भी पूरे चांसेस हैं कि आपको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ हो और आप सरकारी नौकरी को प्राप्त करें, सरकारी डॉक्टर आप बन पाए। और एक सफल डॉक्टर तो आप बनेंगे ही। अब थोड़ा मैं नेगेटिव वे पे बात करूंगा, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को जानना और समझना भी बहुत ज़रूरी है, जितना जानना और समझना पॉजिटिव चीज़ को ज़रूरी है। तो नेगेटिविटी भी हाथ पर है, उसको थोड़ा हम गहराई पूर्वक देख लेते हैं। नेगेटिविटी में ना हाथ पर जीवन रेखा पर ये लाइंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो ये स्पेशली राहु रेखा होती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर राहु रेखा हो तो ये भी एक तनाव वाली रेखा है, ये भी एक परेशानी वाली रेखा ज़रूर मानी जाती है। इस केस में क्या होता है, सक्सेस में लेट होता है। और आपकी राहु रेखा 35-36 साल तक तो है, 34 साल तो डेफिनेटली है। तो इसका जैसे आप रेमेडी करेंगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके जीवन पर अब तरक्की दिख रही है, आपके ज़िंदगी पर अब प्रगति दिख रही है और आप ज़िंदगी पर एक्सट्रीम प्रगति को प्राप्त कर रहे हैं। आपने ज़िंदगी पर तरक्की को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये आपको महसूस होगा, ये आप डेफिनेटली महसूस करेंगे जैसे आप इस राहु रेखा का उपाय कर लेंगे। चलिए, पहली बात हो गई, यही एक बड़ी नेगेटिविटी थी। इसके बाद थोड़ा एक माइंड रेखा में ब्रेक मुझे दिख रहा था।
ये अगर मैं आयु की बात करूँ तो लगभग 35 से लेके 38 के बीच में है, या कह लो 38 से लेके 40 के बीच में एक तनाव है, एक माइंड रेखा टूटी हुई है। तो माइंड रेखा अगर टूटी हो तो ये इंडिकेट करती है कि व्यक्ति के ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स, व्यक्ति के ज़िंदगी में समस्या क्या मानसिक तनाव को लेके होती है। मानसिक तनाव में कोई भी कारण बन सकता है, वैवाहिक जीवन में तनाव परेशानी ये भी मूल कारण बन सकता है। शादी भी नहीं हुई है अभी इनकी, और शादी को लेके भी अगर मैं बात करूं तो थोड़ा योग आपका लेट जा रहा है, तो इसके लिए भी रेमेडी संभव है, हो जाएगा तो शादी आपकी जल्दी हो जाएगी। ऐसे 34-35 के आसपास के योग दिख रहे थे मुझे। चलिए कोई नहीं, उसका तो हो जाएगा, वो कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है, वो चिंता करने की आपको आवश्यकता भी नहीं है, उसके सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे। और वैवाहिक जीवन जैसा भी रहेगा उस विषय पर भी आगे हम बात कर लेंगे, उपाय कर लेंगे। चूँकि शुक्र भी थोड़ा सा दबाव में ही दिख रहा है मुझे, तो वैवाहिक जीवन थोड़ा लेट से स्टार्ट होता है, थोड़ी परेशानी आ सकती है, तो बेटर है कि आप इसके लिए अभी से ही प्रिपेयर हो जाए। चलिए भी आपके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को क्लियर कर देते हैं। तो ये हो गई माइंड रेखा, ये जीवन रेखा। हाईली इंडिपेंडेंट कुछ ट्राइंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही हैं। यहाँ से भी कुछ आपकी प्रोग्रेस लाइन थी, तरक्की की रेखा होती है। ये भी एक प्रोग्रेस लाइन थी, ये लगभग मान के चल लो 20-21 मतलब 22-23 वर्ष में आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं प्रॉपरली। यहाँ पर देखोगे स्ट्रेस के लाइन राहु रेखा स्टार्ट हो गई, उसके बाद बीच बीच में तरक्की की भी रेखा थी, मतलब बीच बीच में कुछ ग्रोथ भी हुआ, प्रॉब्लम्स भी आते रहे, मन मुताबिक सफलता नहीं मिली या फिर लेट सफलता मिली, ये इसका मूल कारण होता है। 34 वर्ष तक बना हुआ है, तो इसका उपाय बिल्कुल संभव है, इसका रेमेडी बिल्कुल संभव है। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एक प्रोग्रेस लाइन, मतलब 36 से लाइफ में दिक्कत नहीं है, फिर 38 में एक तरक्की है, आगे जीवन रहेगा बहुत स्मूथ। उसके बाद लाइफ आपकी स्मूथली रहने वाली है, स्मूथ जिंदगी बिताएंगे, मतलब पैसे आते रहेंगे, कमाई होती रहेगी, लाइफ चलता रहेगा बढ़िया। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रॉपर लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं। मनी मैनेजमेंट की रेखा भी बहुत ज़्यादा प्रबल है, जब भी जीवन पर पैसे चाहिए आ ही जाता है। थोड़ा स्ट्रेस था, शुक्र थोड़ा दबाव में है, तो थोड़ा सा इसका रेमेडी करना है आपको, ज़रूरी है। बाद बाकी थोड़े स्ट्रेस के लाइन थे, सामान्य है, सोचते ज़्यादा है। शुक्र मंगल ठीक है, तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, बढ़िया थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। थोड़ी बहुत घबराहट के योग थे, सामान्य है। 2 लाइन्स अपने जीवन पर बहुत कुछ करने की इच्छा रखते हैं और जीवन पर बहुत कुछ करते भी हैं। डिज़ायर्स के अच्छे लाइन है तो महत्वाकांक्षी हैं, और बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। अटेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था है। सेटन फिंगर लंबे तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फॉर्चुनेंस तक है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। फिंगर लंबे करे हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ डेफिनेटली होता है। परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। बृहस्पति बढ़िया है, वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करेंगे और जीवन पर आगे बढ़ेंगे, नो डाउट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो माइंड रेखा थोड़ी टूटी है, इसका रेमेडी बिल्कुल संभव है, कर लेना है आपको। ये लगभग 38 से 40 वर्ष के बीच में। बाकी हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है। रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, रूटीन को फॉलो करके चलते हैं, नो डाउट। ये मैंने देख लिया। इसके बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ पर भाग्य रेखा है, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, तो भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं है, बेहतरीन भाग्य रेखा। आगे भी जीवन पर धन लाभ होते रहेगा। सूर्य रेखा भी बड़ी अच्छी है, ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। पूरे पुण्य रेखा है, पूरी पुण्य रेखा इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी का भी सुख मिलता है, नो डाउट। यहाँ पर से देखोगे तो एक ट्राइंगल्स है जो ये भी नेगेटिविटी दूर कर रही है, यहाँ से भी दिख रही है मुझे बेहतरीन बेहतरीन। बुध पे कड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा तेज है। इसके बाद देखा जाए तो सन मरकरी अच्छी है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक है, एनर्जी के साथ कार्य करते हैं, मैं ये देख पा रहा हूँ, और एनर्जी के साथ कार्य करके आगे बढ़ते हैं। बुद्ध रेखा अच्छी है, जीवन में पैसा आना तय है, गजब की बुद्ध रेखा है। भाग्य रेखा भी अच्छी है, डॉक्टरी प्रोफेशन आपके लिए था। चूंकि चंद्रमा पर से ये रेखा जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति एक सफल डॉक्टर बहुत बन सकते हैं। ऐसे सफल डॉक्टर ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं, बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, विदेशी धरती से धन लाभ भी होगा। तो ये देख लिया आपने, ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।